बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ विद तायरा वक़ार। तो जैसा कि आप लोगों को आज वीडियो के थंबनेल से ये पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा व्लॉग है वो कुकिंग पे नहीं है और वो किसी भी टिप वगैरह पे नहीं है, बल्कि वो स्टिचिंग पे है। हाँ जी, सिलाई मशीन के ऊपर है कि सिलाई मशीन जो उसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से उसमें ऑयलिंग वगैरह की जाती है, किस तरह से धागा वगैरह लगाया जाता है। हाँ, यानी कि जो बिगनर्स हो गए जितने भी, जिस तरह से मैं हो गई कि जिसने ये कि सिलाई बिल्कुल न्यू न्यू लिया, मुझे सिलाई के बारे में किसी किस्म का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए जो है ये मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैं खुद भी आज सिलाई मशीन को सीखने जा रही हूँ कि इसको कहाँ कहाँ इसमें ऑयलिंग की जाती है और इस क्या एहतियाती तदाबीर हैं जो कि ऑयलिंग के हिसाब से अपनानी चाहिए। इसी तरह से यह है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ऑयल डालते हैं और जो इसकी फिरकी होती है वो कहाँ लगाई जाती है, किस तरह से लगाई जाती है, कैसे भरी जाती है फिरकी में धागा। इसी तरीके से जो हमारी रील है उसका जो धागा है वो किस तरह से लगाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हैं, ठीक है। और यानी कि मैं बिल्कुल गैर तजुर्बाकार हूँ, मैंने अभी नई नई मशीन ख़रीदी है, ठीक है, और मैं इसको आज सीखने जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि ये वीडियो मेरी तरह के ऐसे तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने या तो मशीन ख़रीदी नहीं है, या तो वो मशीन लेना चाह रहे हैं, या तो उन्होंने ली है लेकिन उनको इस तरह का कोई तजुर्बा नहीं है, उन सब के लिए आई होप कि ये बड़ी इंफॉर्मेटिव साबित होगी, ठीक है। मैं खुद भी सीखने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बनाया जाए ताकि आप लोग मेरी तरह के जितने भी बिगनर्स हैं जिनको मशीन का कोई आइडिया नहीं है वो भी ज़रा सीखें, इसको समझें। तो चलें जी, अभी हम लोग शुरुआत करते हैं और बिल्कुल हम बारीकी से मशीन को भी सीखने जा रहे हैं कि मशीन के अंदर धागा कैसे लगाया जाता है, ऑयलिंग कैसे होती है। तो चले जी, मैं अभी स्टार्ट लेती हूँ इसका। आप लोग भी मेरे साथ सीखें, ध्यान से सीखें और बिल्कुल आपने इसी तरीके से मशीन को चलाना है, यही काम आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह ये है कि आपकी मशीन सही चलेगी, आप लोगों को धागा भी एग्जैक्ट लगाना आएगा और आप अगर इन पॉइंट्स को गौर से देखेंगे ना तो फिर आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो चलें जी, मैं भी सीखती हूँ तो आप भी मेरे साथ सीखें। हाँ जी, तो मुझे बताएं कि अब हमने स्टार्ट किधर से लेना है। चलें, स्टार्ट में बता रही हूँ ऑयलिंग का। ओके, यानी कि हमने स्टार्ट इसका ऑयलिंग से लेना है। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहला ये, जी, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। और ये आप मुझे बता रही थी कि यहाँ पे कौन से सूरत में, यानी कि इस जगह पे ऑयल डालना पड़ता है जब जब मशीन। ये हम डालेंगे ना, ये धागे की सहूलियात के लिए, ताकि धागा फंसे ना या जी टूटे ना, जी क्योंकि अभी हमने जब इसको चलाया ना धागा 2-3 मरतबा टूटा है। जी तो इसलिए फिर हम डालेंगे इसमें जहाँ से मशीन की शुरुआत होती है, जी यहाँ से। फिर हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा जी करने का क्या मकसद है? ताकि जो ये नीचे के पुर्जे हैं जी ये ढीले ढीले हो जाएं, जी ताकि कोई चीज़ इसमें फंसे ना। ये और ये ताकि इनके लिए मुश्किल ना हो। ये हमने डाल दिया ऑयल। जी। अब हम भरेंगे रील। हाँ जी, तो गाइस अब मैंने खुद भी सीख लिया है कि ऑयलिंग जो है मशीन में किस किस पॉइंट पे की जाती है और उस ऑयलिंग का क्या क्या फ़ायदा होता है, यानी कि कहाँ पे क्या ख़राबी आएगी तो हम लोग इसके अंदर ऑयलिंग करेंगे। तो मैंने तो बड़ी अच्छे से सीख ली, मुझे तो देखें सारी बातें समझ आ गई। आई होप कि आप लोगों को भी आ गई होंगी समझ। तो चलें जी, सेकंड पॉइंट पे भी हम लोग क्या सीखेंगे जी कि फिरकी कैसे भरी जाती है। और फिरकी को भरने के दो तरीके होते हैं। सेकंड पॉइंट, इसमें हम भर रहे हैं धागा। ये हम लगाएंगे इसको, ये रख दिया। अब हम हाथ लगाएंगे इधर, इसको हम हाँ जी, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तेज़ी से जो है ना हमारी फिरकी भरी जा रही है। अब दूसरी तरफ। तो जी सेकंड तरीका जो है ना वो ये है कि जिसमें यह है कि हम लोग इस गोल से टायर नुमा ये जो अगर चीज़ है। पीछे धागा भरा गया, इसको उतारने का भी ये आसान तरीका, ये उतर गया। जी अब फिर दोबारा हम भरेंगे। जी, यानी कि इन दो तरीकों से जो है वो फिरकी भरी जा सकती है। और एक तीसरा तरीका ये भी होता है कि अपने हाथ में लिया रील को भी और अपने हाथ में लिया फिरकी को भी, तो ऐसे भी हम भर सकते ये हैं और उतार साथ मशीन से भी। मैंने आपके सामने फिरकी को भर लिया। अब मैं फिरकी डाल रही हूँ डब्बी में। ये अब ये धागा मैं इसके अंदर ऐसे डालूंगी, फिर ये निकल आया बाहर, इसको मैं डालने अंदर जा रही हूँ। अब ये डाल रही हूँ इसके अंदर, ये डाल दी मैंने अंदर। ये रील है, ये इसका धागा है, ये इधर, फिर आएगा इधर। ये आप एक दफ़ा अगेन मुझे यहाँ से धागा भर के दिखाएं, ज़रा एक दफ़ा फिर से खोल के दिखाएं। हाँ, यहाँ से हाँ जी, चलें यहाँ से जी।
ठीक। और यहाँ से गुजारने के बाद अब हमारा अगला स्टेप क्या है कि हमने सुई के साथ इस धागे को सुई में डाल देना है। ठीक है, जी। तो अब इसके बाद ये है कि इसको हमने कैसे जो नीचे के धागे के ये साथ, दो तरीके हैं, या तो कपड़ा डाल के फिर भी खींचा जाता है, अगर कपड़ा नहीं इस धागे के साथ नीचे वाले धागे को खींचना है जी, तो उसको ऐसे खींचना है। आप ये खींच के लेके आ गए, वो धागा ये आ गया नीचे वाला जी, ये, ठीक हो गया। ये ठीक। तो इसके अलावा और कोई एहतियाती तदबीर यानी कि ऑयलिंग को लेके अगर आप बताना चाहें कि ऑयलिंग को लेके मतलब ऑयलिंग हमें किस टाइम ऑयलिंग करनी चाहिए और ऑयलिंग के बाद हमें इसको किस जगह रखना चाहिए मशीन जब ऑयलिंग इसमें डालेंगे, ऑयलिंग हो जाएगी मुकम्मल, हाँ। फिर इसको उठा के ना ये इसको उल्टा करके यहाँ से ये इधर रख देंगे, इधर इसके पीछे कुछ ना कुछ टेक रखना, फिर ये ऐसे रख देना, इसको धूप में रख देना ताकि ऑयलिंग इसका सही हो जाए, ताकि सही जब कपड़ा हम इसके नीचे रखेंगे ताकि वो स्लिप बाहर आता जाए। अच्छा, यानी कि ताकि फंसे ना कपड़ा। ठीक है, मतलब इनका बताने का मतलब ये है कि इसको ऑयलिंग करके तो इस तरह से मशीन को खोल के और पीछे से किसी चीज़ का सहारा देना है ताकि मशीन टूटे ना, और इसको हमने धूप में रखना है और धूप में रखने की वजह से ये सॉफ्ट होगी और इसके जितने भी ये पुर्जे हैं ये एग्जैक्ट काम करेंगे, यानी कि ये स्लिप मारेंगे, ये फंसेंगे नहीं। जैसे कि ये रगड़ खाते हैं तो ये रगड़ नहीं खाएंगे। तो ये मतलब इसके सारे तरीके हैं। और इसके अलावा और कोई इसकी एहतियाती तदबीर कुछ और इसके बारे में आप धागे को लेके फिरकी को लेके कोई कुछ भी और बताना चाहें? अगर ये फिरकी खत्म हो जाए जी, अगर आप इस तरीके से भी भर सकती हो जी, पहले इसको नीचे करेंगे, इधर हम फिरकी लगाएंगे, ये अगर ऐसा है ना इसको हम उल्टा करेंगे, ऐसे हम फिरकी भरेंगे, भर के इसके पीछे फिर इसको हम ऐसे कर देंगे, फिर हम इसके साथ इसको चलाएंगे इसके साथ ताकि इसमें वो भरे जाए, फिर हम इसको नीचे करेंगे ऐसे। अगर ये आसान तरीका है तो फिर हम इसको इधर लगाएंगे फिरकी रख के अगर हम इसको जल्दी इससे भर लेंगे, ये इससे जब भर लेंगे तब फिर हम उसको उतार लेंगे, क्योंकि जब इसमें हम डालेंगे इसके पीछे नहीं करना, इसके बिल्कुल आगे हमने रखना है ताकि आगे से भरा जाए सुकून से। जब हम पीछे रखेंगे ना इससे नहीं भरा जाएगा। जी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताएं कि जैसे हमने एक कपड़े एक यानी कि जोड़ा सीना है, ठीक है, एक शर्ट सीनी है, तो अगर उसका कलर जैसे कि अभी हम देख सकते हैं ये मैरूनिश टाइप है कि रेडिश सा कलर है, ठीक है, तो अब मुझे बताएं कि जो ऊपर की रील है वो भी यही होगी और अंदर का जो फिरकी जो होगी, अगर हम मैरून कलर सिलाई करेंगे नीचे चाहे जो मर्जी फिरकी हो ऊपर ना हो, ऊपर का धागा उसके शक्ल का हो, जो शर्ट हमने सिलाई करनी होगी वही धागा होगा। यानी कि जो नीचे फिरकी जो अंदर की फिरकी है वो उसका कलर डिफरेंट भी हो सकता है, वो चेंज कलर भी हो सकता है, बट ऊपर वाला जो कलर है वो मस्ट हमारी शर्ट के कलर का होना चाहिए। तो वैसे ये है कि अगर हमारी फिरकी भी उसी कलर में भरी जाए जिसमें हमारी शर्ट है तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं है, मतलब ये ज्यादा अच्छी बात है। सही। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ गायज ये छोटा सा जो आज का लेसन था, ठीक है, ये मैंने भी समझा कि किस तरह से इसमें ऑयलिंग करनी है, ठीक है, ऑयलिंग करके इसको कहाँ रखना है। इसके अलावा ये है कि इसमें फिरकी जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो कहाँ कैसे भरी जाती है, वो किस तरह से अंदर एडजस्ट की जाती है। इसी तरीके से जो हमारी रील है वो किस तरह से लगाई जाती है, कैसे उसको जो हमारे सुई तक उसको पहुंचाया जाता है। तो जी ये सारी चीज़ें जो है ये मेरे लिए भी बहुत इंफॉर्मेटिव थी, ठीक है, ये इनको मैंने भी सीखा है और ये एक उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को भी समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे मैं जो लेसन इसका सीखा करूँगी वो मैं व्लॉग बनाया करूँगी, मैं आप लोगों से भी शेयर किया करूँगी। तो चलें जी, व्लॉग जो है बहुत लंबा होता जा रहा है, तो आई होप कि आप लोगों के लिए आज की मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव रही होगी, ठीक है। तो जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, ठीक है, और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मेरे व्लॉग को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें कि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन पहले से आ जाएगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।